नैमिषारण्य को महाराज जी अष्टम वैकुंठ क्यों कहते हैं? तो ये नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ इसलिए कहलाता है जी। कि देवता जब स्वर्ग में काम करते करते थक जाते थे, सुखों को भोगते भोगते थक जाते, तब वो अपने बाल बच्चे परिवार को लेकर के इसी नैमिषारण्य में आते थे और यहाँ यज्ञादि करके अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, संचय करते थे। क्योंकि हम 88,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके जी। हम वेद वाक्य की शिक्षा देते हैं, क्योंकि संसार में धर्म जो है उसकी व्याख्या लोग अलग अलग करने लगे। जो धर्म विखंडित होने लगता था, तब नैमिषारण्य की बड़ी दायित्व था वो सब। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी। इस समय पहुंचे नैमिषारण्य क्षेत्र में, और जिस महाराज जी से बात करने के लिए, नैमिष में अगर आप आते हैं तो महाराज जी विश्व विख्यात कर दिए हैं, पहले से विख्यात है। लेकिन नैमिष वो क्षेत्र, जब से महाराज जी अस्तित्व में आए अपने, तब से देश विदेश से प्रतिवर्ष आश्रम पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। और उसी नैमिष का वृत्तांत क्या है, महाराज जी से जानने की कोशिश करें। तो महाराज जी, नैमिष का वृत्तांत आप, क्योंकि आपके द्वारा प्रमाणित, और आज करोड़ों लोग अगर आप कहेंगे वही प्रमाणित है, वही सत्य है। जो नैमिषारण्य है, ये एक समय 88,000 ऋषियों ने पवित्र भूमि जानने के लिए ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना किया कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसी भूमि बता दो जहां पर हम सब लोग जाकर के तपस्या कर सके और ये कलिकाल का प्रवेश न हो सके। तो ब्रह्मा जी ने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और कहा कि हम इसको छोड़ते हैं, ये जहां जाकर के गिरेगा वही आपकी तपस्या का केंद्र होगा। ये कहकर के ब्रह्मा जी ने जब चक्र को छोड़ा, तब वो नाना प्रकार के लोकांतरों में भ्रमण करता हुआ ये पवित्र भूमि नैमिषारण्य के वनों से गुजर रहा था। तो चक्र ने देवताओं से कहा कि देखो देवताओं, पितामह ब्रह्मा ने हमें जिस भूमि का संकेत किया था, मुझे लगता है कि यही वो पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पर हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। अंतरिक्ष मार्ग से पृथ्वी की ओर हम आकर्षित होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो स्थल है, ये पितरों को तृप्ति देने वाला, देव कार्य और यज्ञादि करने के लिए बहुत शुभ स्थल है। यत्राश्चर्यते नेमिः सदेशस्तपसा शुभः तद्वनम तेन विख्यातम नैमिषम मुनि पूजितम। पितामह ब्रह्मा ने कहा था कि ये चक्र जहाँ गिर जाएगा वही पवित्र भूमि होगी। तो मेरी शक्ति यहाँ क्षीण होती जा रही है और आप सब इसी भूमि को अपनी तपस्या के लिए उपयुक्त मान करके यही वास करो, और हम भी यही वास करते हैं। ये कह करके वो जो चक्र था, वो जहाँ पर आज चक्रतीर्थ है, यहाँ प्राचीन काल में यज्ञशाला थी, जहाँ पर समस्त देवताओं ने एक यज्ञ किया था। जब महिषासुर नाम का दैत्य पीड़ित कर रहा था, तो सब देवताओं ने, उसको वरदान था कि उसको केवल युद्ध में स्त्री ही मार सकेगी। तो समस्त देवताओं ने मिल करके, किसी ने नासिका दिया, किसी ने हाथ दिया, किसी ने नेत्र दिया। इस तरह एक वो कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी। देखने में ललित माने सुंदर थी, इसलिए ललिता के नाम से वो विख्यात हुई थी। तो वो ललिता देवी यहाँ पे तप कर रही थी। तो ये चक्र जब गिरा उसी यज्ञशाला में, तो ये 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, इसी प्रकार रसातल लोग पहुंच गया। तो जब 6.5 पाताल टूट गए, तो देवता लोग सोचने लगे, ऋषि मुनि विचार करने लगे कि 6.5 पाताल टूट गए हैं और आधा शेष बचा है। अगर आधा ये भी टूट जाएगा तो हम यहाँ पर तपस्या कहाँ करेंगे, सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें चक्र हमने छोड़ तो दिया है, पर रोकने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है। अगर इस चक्र को रोकना चाहते हो, तो यहाँ जो ललिता देवी तप कर रही हैं, आप इनकी आराधना करो। तब ऋषियों ने वो देवी की प्रार्थना की। तब ललिता देवी ने प्रकट होकर के वो चक्र को 6.5 पाताल पर रोक दिया। तो वो चक्र आज भी रुका हुआ है। तो नेमि जो है, वो चक्र के बीच के धुरी को संस्कृत में नेमि कहते हैं। और नेमि सिर्यते यत्रस नैमिषाः, नेमि के शीर्ण होने से, गिरने से यहाँ का नाम नैमिष हुआ। और आरण्य वो जंगल था, इसको मिला करके ये नैमिषारण्य चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और फिर समस्त देवताओं ने यहाँ पर अपने तपस्या का केंद्र बनाया और यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए। जो दिल्ली नहीं थी, तभी धर्म संसद नैमिषारण्य में चलता था। और ऐसा धर्म संसद चला जिसको सारी दुनिया आज मानती है। आज जो सनातन धर्म जीवित है, सनातन धर्म का हम नाम लेते हैं, तो वो सनातन धर्म में जो आर्यावर्त था, आर्यों की महान भूमि थी,
उन भूमि का एक पवित्र स्थल था जिसको हम नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य को महाराज जी अष्टम वैकुंठ क्यों कहते हैं? अष्टम वैकुंठ इसलिए इसको कहते हैं कि 8 वैकुंठ हैं पूरे धरती के ऊपर। पहला मुक्ति नारायण है, दूसरा वेंकटाचल है, तीसरा शालग्राम है, चौथा तोताद्री है, पांचवा श्रीरंगम है, छठा पुष्कर है, सातवां बद्री नारायण और आठवां नैमिषारण्य है। तो ये नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ इसलिए कहलाता है कि देवता जब स्वर्ग में काम करते करते थक जाते थे, सुखों को भोगते भोगते थक जाते, तब वो अपने बाल बच्चे परिवार को लेकर के इसी नैमिषारण्य में आते थे और यहाँ यज्ञादि करके अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, संचय करते थे। इसलिए ये जो स्थान है नैमिषारण्य, ये ऋषियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा सेवित है और यहाँ पर देवताओं को बहुत शक्ति प्राप्त होती थी और शक्ति संचय करके वो संसार में पूजनीय बने थे। महाराज जी, दधीच जी ने 88,000 ऋषियों का जो यज्ञ हुआ, आपने भी शायद 2 बार ये कराया है, तो क्या भविष्य में फिर वो चीज़ देखने को मिलेगी हम लोगों को? क्योंकि उस समय तो छोटे थे तो नहीं आ पाए। और शायद महाराज जी इसके बीच में किसी ने कराया था कि उसके बाद आपने ही 2 बार 88,000 ऋषियों मतलब ब्राह्मणों को एकत्र करके आपने कराया। नहीं, हमने ये यज्ञ शुरू से ही हम कराते रहते हैं क्योंकि हम 88,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके हम वेद वाक्य की शिक्षा देते हैं, क्योंकि संसार में धर्म जो है उसकी व्याख्या लोग अलग अलग करने लगे। जो धर्म विखंडित होने लगता था, तब नैमिषारण्य की बड़ी दायित्व था, वो सबका ऋषि सत्र बुलाते थे। तो हमने ऋषि सत्र बुला करके तमाम कथाओं के ऊपर मानस के चिंतकों के आधार पर उसकी विवेचना की और 5 बार हमने किया। और जब कोरोना काल चल रहा था, तभी भी हमने देखा कि इस समय सनातन धर्म के ऊपर बड़ा संकट है, सनातनी मारे जा रहे हैं, तो हमने नैमिषारण्य में 500 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। टोटल 2,000 ब्राह्मण थे और नैमिषारण्य में हम 3 साल तक लगातार वहाँ यज्ञ करते रहे। 24 आवर्स पर डे? नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता था वो। और प्रयोजन ये था कि ये जो कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना का प्रवेश नैमिषारण्य में नहीं होना चाहिए। तो उस यज्ञ के कारण नैमिषारण्य में कोरोना का प्रवेश नहीं हुआ और वहां पर सब रोग से मुक्त रहे थे। किसी को बुखार नहीं आया, कोई मास्क नहीं पहना, कोई दवाई नहीं खाई और कोई बीमार दिखा ही नहीं कोरोना के कारण। महाराज, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि कोई श्रद्धालु देश विदेश से यदि आता है तो नैमिषारण्य के अंतर्गत उन्हें किन प्रमुख स्थानों पर जरूर दर्शन करना चाहिए? उसको नैमिषारण्य में आकर के पहले तो चक्रतीर्थ में स्नान करना चाहिए, आदि गंगा गोमती में स्नान करना चाहिए। क्योंकि जब पृथ्वी पे कोई नदियां नहीं थी, तब प्रजापति कश्यप इसे सबसे पहले धरती पे लाए थे और वो नैमिषारण्य से होके गुजरी थी। तो सबसे प्रथम स्नान जो है वो गोमती में है, दूसरा स्नान चक्र तीर्थ में है। तो ये स्नान करने के लिए और उसके पश्चात माता ललिता देवी का दर्शन है। दर्शन करने के बाद वेदव्यास धाम है, जहाँ ये सौनकादि ऋषियों की बहुत बड़ी यज्ञशाला है जो लाखों वर्ष प्राचीन है, ये खुदाई में निकली थी। वो यज्ञशाला भी मौजूद है और वो जो शौनक ऋषि का आश्रम था वो वेदव्यास धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महर्षि व्यास का और शौनक का यहाँ पे संवाद हुआ था। और उसके पश्चात व्यास जी की गद्दी है, जहाँ भगवान वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा इसकी रचना किया था। आज सारे संसार में जो सत्यनारायण व्रत कथा हो रही है, तो वो कथा नैमिषारण्य के कारण हो रही है, क्योंकि जो यहाँ धर्म संसद हुआ उसी में जिन जिन प्रश्न बिंदुओं पे बात हुई, उन्हीं बिंदुओं के वर्णन में एक बिंदु ये भी था जब सत्यनारायण कथा का प्रागट्य हुआ था। और उस कथा के प्रागट्य के पीछे हेतु था कि सब लोग कहते थे कि अगर आप शिव पुराण सुनो तो 1 महीना लगेगा, तो कहा कि भागवत सुन लो, कहा 7 दिन लगेंगे, 7 दिन नहीं है। तो कहा तुलसी का रामायण सुन लो, कहा 24 घंटा नहीं है। तो सब किसी के पास समय नहीं है, तो सब कहा गया भगवान विष्णु ने कि सत्यनारायण व्रत कथा कर लो, उससे कम समय में आप भगवान का स्मरण भी कर लोगे, आपकी आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी और आपके अंदर जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां कथा से नियमित दूर हो जाएंगी। तो उसका वर्णन व्यास ने किया था। तो वहां पर ये तपस्थल है, रुद्रावर्त है, भगवान शिव का स्थल कहलाता है, माता ललिता परमेश्वरी है, सूत जी की गद्दी है, सूत जी ने वहां पर कथा किया था, जो 88,000 ऋषियों को सुनाया।
तो ये सब वहाँ के पवित्र दर्शन हैं वहाँ, और वहाँ जाकर के दर्शन करने से ज्यादा है कि वहाँ जाके सत्संग करना चाहिए। जी। क्योंकि अगर ऐसे गाड़ी में बैठ के चक्कर लगा करके 24 चक्कर मार आए, तो ऐसा तो कौवा दिन भर करता है, और वो करने के कारण उसको कुछ फायदा नहीं होता। तो जब तीर्थों में जाओ तो वहां पर स्नान करने का मतलब है तो अमृति स्नान होना चाहिए। तो ज्ञान रूपी अमृत जो संतों के पास, ऋषियों के पास है, जैसे आपने ये तय किया कि हम ज्ञान अमृत लेंगे, हम हमको ज्ञान को रिकवर करना है, जी, ज्ञान जी। लोगों को देना है, तो आप हमारे पास आए और ज्ञान के विषय में पूछा। तो ज्ञान की परंपरा हमारी परंपरागतों से चली आ रही है। और जब तीर्थों में जाओ तो तीर्थों में स्नान करो न करो ठीक है, आप मार्जन भी कर लो चलेगा, लेकिन जो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और उसी से पापों का नाश होता है।